सलमान, क्या बात, क्यों रो रहे हो ऐसे? तुम मुझे छोड़ के जाओगे? तुम्हें पता है ना, इस घर में सबसे ज्यादा मेरी दोस्ती तुमसे है। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? नाराज हो मुझसे? नहीं भाभी, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आप ही तो हैं इस घर में जिनसे मैं नाराज नहीं हो सकता हूँ। फिर क्यों छोड़ के जाओगे मुझे? मैं आपको मुश्किल में नहीं देखना चाहता हूँ। आपको इस घर में मेरी वजह से बहुत मुश्किल होगी। कैसी मुश्किल? मैं बहुत डिमांडिंग हो गया और जिद्दी भी। आप मुझे टाइम नहीं दे पाएंगी। ये तुमसे किसने कहा? मैं जानता हूँ ऐसा ही होगा। मैं कुछ वक्त के लिए हॉस्टल चला जाऊंगा और जब ठीक हो जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा और फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा। रोने, बस बस बस। ओके मिल गया। बहुत ख्याल रखना। हाँ, मैं तो रोज मेल करूंगा भाभी। मैं भी तुम्हें रोज फोन करूंगी। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई पर ध्यान देना और अच्छे दोस्त बनाना। आपसे अच्छा दूसरा कौन हो सकता है? I miss you so much. Oh my God. शेख साहब जी, यकीन मान, मेरा तो दिल कट रहा है। यकीन कर, पूरे घर में से सलमान बाबा की आवाजें कानों में साए साए गूंज रही। राहत मासी पानी पिला दो, राहत मासी दूध का गिलास दे जाओ, खाना खिला दो। सलमान बाबा के घर में ना होने से घर काटने को दौड़ रहा है हमें। यकीन करो साहब, सलमान बाबा को वापस पिला दो। वो हमारी बाजी की आखिरी निशानी, उसे इस घर से दूर ना करो।
दिल पे पत्थर रख के सलमान को हॉस्टल भेजा है रात, वरना किसका दिल चाहता है कि अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कर दे। असल में वो ज्यादा ही हसास हो गया था और इस वक्त उसका दूर चले जाना ही अच्छा था घर से। और ये फैसला भी बहू बेगम का ही होगा, है ना? अरे वो तो चाहती है, वो तो ये चाहती है कि घर के एक एक फर्द को निकाल के बाहर खड़ा कर दे, है? और खुद यहाँ पे मलकालिया बन के राज करे बस। नहीं, फजूल बातें मत करो। मलिका बेचारी तो खुद गम से निढाल है, रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि सलमान बाबा हॉस्टल में जाए। जी ठीक कह रहे हो साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो नहीं चाहती थी। इस घर की यही तो मुसीबत है, सच को झूठ और झूठ को सच कह के पेश किया जाता है। ठीक है साहब, हम तो आपके खैर खां हाथ उठा के आपके लिए दुआ करते हैं, आपके बच्चों के लिए। अल्लाह आपको नजर बद से बचे, किसी की बुराई आपके सर पे ना, किसी की नजर बद ना तुम्हें खा जाए, कह दे हम। फरहान भाई ये रिकॉर्ड की। हाँ रिकॉर्ड। कैसे हो जुल्फी, ठीक ठाक? जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अरे वाह यार, कमाल है, इतने शॉर्ट टाइम में इतना पैकिंग का ऑर्डर, इतनी जल्दी। शाबाश, इसका मतलब है कि तुम पूरी मेहनत के साथ खुद भी और दूसरों से भी काम ले रहे हो। फरहान भाई मैं किसी को भी बैठने नहीं देता, यकीन करें आप, लंच ब्रेक भी नहीं देता, काम काम और सिर्फ काम। शाबाश, थैंक यू। कुछ कहना चाह रहे हैं? वो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर 3 महीने का एडवांस मिल जाता तो। अरे यार ये क्या बात की तुमने, कोई मसला ही नहीं है। वैसे भी तुम मलका की निस्बत से बहुत बहुत करीब हो मेरे, तो नो इश्यूज। बताओ। मैं फरहान भाई किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? अरे यार बस कर दो। तुम एक काम करो, मैं फाइनेंस में कह देता हूँ, तुम एक एप्लीकेशन लिख दो। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई, थैंक यू। ये ले जाओ। मलिका, ये 1 लाख रुपए हैं, ये रख लो। मेरा ख्याल है महीने के किचन के खर्च के लिए काफी होंगे। जी अब्बा जी, कोशिश करूंगी, लेकिन क्या? वो दरअसल अब्बा जी, आप जानते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज की कीमत ज्यादा हो गई है। फल, सब्जी, गोश्त, हर चीज की कीमत दुगनी हो गई है। पिछले महीने भी जो आपने पैसे दिए थे कुछ कम पड़ गए थे। चलो कम पड़ जाए तो और ले लेना, लेकिन बेटा किचन के लिए जो भी चीजें घर में आए तो वो मयारी होनी चाहिए भाई, सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप फिक्र ना करें। ओके अच्छा। क्या मसला? कुछ नहीं, ऐसी जरा देख रही थी, महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है और घर के खर्चे भी। नहीं, अपने काम से काम रखो। अगर तुमने ये हरकतें अपनी बंद नहीं की ना, तो इस माह तनख्वाह से सारी की सारी कटौती कर लूंगी। पूरी की पूरी कटौती करूंगी। सलाम अलैकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। अब फिर कुछ हो गया? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया राहत कि अब मेरा उस घर के मामलात से कोई लेना देना नहीं है। वो घर बसता है या उजड़ता है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, ना इसकी परवाह है। बस तुम मेरे पास ना आया करो। फिर किसके पास जाएं फरियाद लेके बेगम साहबा? मेरी मरहुमा बेगम साहबा का घर मेरे नजरों के सामने उजड़ रहा है, मेरे सामने आग लग रही है। बेग साहब की हक हलाल की कमाई दूसरों की जेब में जा रही, मेरे सामने नजरों के। नमान साहब,
उनका रिश्ता भी खत्म। छोटे बाबा, उनको वो क्या कहते हैं, वो हॉस्टल फिकवा दिया पढ़ने के लिए। मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं। लेकिन घर वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या वो अंधे हैं या खुदा ने उन्हें समझ बूझी अता नहीं की? अरे भाई, जब उन्हें खुद ही एहसास नहीं तो हम जलने कुड़ने वाले कौन होते हैं? लेकिन चल, आप हमारी आखिरी उम्मीद, आप ऐसी नाउम्मीदी की बातें करेंगे तो फिर हम काम। मैंने बहुत कोशिश की है राहत, लेकिन शायद मलका का चंद माह का साथ मेरे बरसों पुराने साथ से ज्यादा गहरा है। मैं मलका से जीत नहीं पाई और बार बार हारने का मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा बेगम, चलते हैं फिर हम। अल्लाह मालिक। वालेकुम सलाम। ये लो अम्मा, ये है 12,000 और ये लो 3,000 और रखो, क्या याद करोगे? अरे बुड्ढे ने तो तुझे 12,000 से ज्यादा दिए और तू मुझे 3,000 पे टरखा रही है। तुम्हें क्या है अम्मा, मैं उस घर की बहू हूँ, उस घर की मालकिन हूँ, जितने मर्जी वो मुझे पैसे दे। और तुम तो ऐसे जिता रही हो जैसे हक है तुम्हारा इन पैसों पर। तुम्हें नहीं पता घर के खर्चे में से किस तरह मैं पूरा करती हूँ तुम लोगों को। पता चल गया ना तो खैर नहीं, मेरी घर से निकाल देंगे। कोई निकाल बाहर नहीं करेगा। तुम उस घर की बहू हो और उस घर की मलका हो। हाँ, और वारिस भी देने वाली हो तुम। तुम्हारे कोई कदम हिला के तो दिखाए। अम्मा, नुमान की बड़ी फिक्र लगी हुई है। इतनी लड़कियां देखी हैं, लेकिन कोई मुनासिब लड़की नहीं मिल रही। मुझे तो डर है कि कहीं और कोई फैशनी परकटी लड़की नुमान को ना फंसा ले अपने चक्कर में। अरे हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। कहीं नुमान किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं है? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 1-2 बार ना किसी डॉक्टरनी का फोन आया था किसी काम के सिलसिले में। नुमान के साथ बड़ी गिटपिट कर रही थी और मैं तो इनका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी तो बोलती बंद हो जाती है ऐसी औरतों के सामने। अरे हाँ, अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, ये बात तो है। चलो, सलमान से तो जान छूटी, उसका तो किस्सा पाक हुआ। अब वो जब तक आएगा ना तब तक ये बड़े मियाँ टहल चुके होंगे। रह गए फुरकान मियाँ, तो वो तो पहले से ही जन मुरीद है और तुम्हारी मुट्ठी में भी है। और नुमान के लिए ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो तुम्हारे आगे सर उठा कर ना चल सके। अरे अम्मा, ये कैसी आवाज़ आ रही है शेख साहब के घर से? उन्होंने फिर बीवी को पीटना शुरू कर दिया। मैं तो समझी थी वो सुधर गए। अरे नहीं, ये शेख साहब के कोई रिश्ते की भतीजी है। बेचारे के माँ बाप मर गए थे तो शेख साहब खुदा तरसी खा के उसे घर ले आए। और उसकी बीवी को तो तुम जानती हो, बड़ी कमीनी औरत है। अपनी मार भूल गई है, उस बेचारी को दिन रात मारती रहती है। और वो सारा दिन मार भी खाती है और घर के काम भी करती रहती है। कब से आई हुई है वो? यही कोई 2 महीने हो गए। रोज पिटती? हाँ, रोज ही बेचारी को 2-3 बार मार पड़ती है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो। अच्छा, और देखने में कैसी है? सीधी सादी अल्लाह मियाँ की गाय है। अरे उसकी तो शक्ल पे ना यतीमी चलकती है। आगे से कुछ नहीं बोलती? अरे उसकी क्या मजाल कि वो बेचारी कुछ बोले। क्या जरूरत थी इतनी हथेली पे सरसों जमाने की है और यहाँ रिश्ता लेकर आने की? अम्मा, मुझे पता है ना, अपना मतलूबा टारगेट हमें यही मिलेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम किश्वर आपा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अरे आपा, आज आप मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? अरे मैं तो कई बार सोचती हूँ यहाँ आने के लिए, लेकिन क्या करूँ, घर की जिम्मेदारियाँ इतनी है कि बस फुर्सत ही नहीं मिलती। और तुम भी तो आ जाया करो ना। अरे दीवार से दीवार मिली भी है, पड़ोसियों का एक दूसरे पे हक होता है। बेशक आपा, क्यों नहीं, जरूर आती। लेकिन क्या बताऊं, जो शेख साहब है ना, इन्होंने अपने भतीजे का तौक मेरे गले में लाकर डाल दिया है। जवान जहान है, घर से निकलते हुए भी डर लगता है कहीं बाहर निकल गई और पीछे से कोई गुल खिला दिया तो क्या करूंगी। क्या मुसीबत डाल ली है खाला, जान छुड़ाओ इससे। कैसे जान छूट सकती है इससे? आगे पीछे है कौन इसका? जब तक कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं होता
हमारे सर पे ही सवार रहेगी। खतीजा, ओ खतीजा, अरे मेहमान आए हैं, शरबत बना के लिया। एक तो आपा इतनी कुन जहन लड़की है कि एक बात को 10-10 दफा बताओ जब कहीं जाके इसके दिमाग में आती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। आज बस हॉस्पिटल में दिल नहीं लग रहा था, उकता सा गया था, छुट्टी लेके घर आ गया। अच्छा किया। खाना तो खाओगे ना? नहीं अब्बा जी, भूख नहीं है। भाभी घर पे नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ, बहू की आज अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, बह के गई है, वहां से अपनी अम्मा के साथ जाएंगी। अच्छा, घर में कितना सन्नाटा सा छा गया ना। सलमान के हॉस्टल जाने के बाद मैं बहुत मिस करता हूँ उसे। हाँ बेटा, उसकी कमी तो सभी को महसूस हो रही है। तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अपने बारे में बेटा। कब तक इस तरह तन्हा और उदास फिरते रहोगे? मुझसे अब तुम्हारी तन्हाई देखी नहीं जाती। मैं उदास नहीं हूं अब्बा जी, ना ही तन्हा हूं। आप सब लोग हैं ना मेरे साथ। बस आजकल कुछ थक सा गया और कुछ नहीं। अरे बेटा, ये थकन काम की ज्यादती की नहीं है, मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी मां को खो देने के बाद मैं भी अपने आप को बरसों का बीमार और थका थका महसूस करता था। लेकिन बेटा, मेरी तो उम्र गुजर गई ना, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। नौमान बेटा, मैं पहले भी तुमसे कई बार पूछ चुका हूं, आज एक बार फिर पूछ रहा हूं। अगर कोई तुम्हारी पसंद है तो मुझे बताओ बेटा, इसलिए कि ये जिंदगी तुम्हारी है बेटा, और तुम्हें इसे अपनी मर्जी से जीने का पूरा पूरा हक है। बाखुदा अब्बा जी, मेरी कोई पसंद नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी का यह अहम मामला मलका भाभी पर छोड़ दिया। मलका भाभी की पसंद ही मेरी पसंद है। पानी पिलाऊं आपको? नहीं, थैंक यू। बिल्कुल फीका शरबत बना के लिए आई, चीनी नहीं डाली इसमें। चाची, चीनी खत्म हो गई। खत्म हो गई? अभी पिछले ही महीने तो 5 किलो चीनी मंगवा के दी थी। क्या किया? क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है? अब निकल यहाँ से, नदी थी कहीं की। और देख, 2 दिन तक तुझे फीकी चाय पिलाऊंगी, हिसाब बराबर करूंगी। पापा, 10 दिन का राशन ना 3 दिन में खा जाती है। हाय हाय बेचारी, किसी भूखे नंगे घर से आई हुई लगती है, हैं? खुला राशन देखा तो आपे से बाहर हो गई है। इन चीजों पे ताला डाल के रखा कर, वरना हाथ मलती रह जाएगी। अरे आपा, किस किस चीज को ताला लगाऊं? मेरी तो मती मारी गई। ना इसके माँ बाप मरते और ना ये मनूस हमारे घर पर आकर बैठती। हमारे तो सर पर सवार है। क्या करूं इसका? शेख साहब के जितने भी यतीम रिश्तेदार हैं ना, सब हमारे घर पर आ गए हैं। खिला खिला के मनूसों को मर गई हूं मैं तो। अरे तो फायदा उठाना इससे, सारे घर का काम लिया कर, दबा कर। इस तरह तो खाला ये सारी उम्र आपके सर पे सवार रहेगी। ना आप कहीं आ सकती हैं, ना जा सकती हैं, ना किचन खुला छोड़ सकती हैं। खाला, इसे जान छुड़ाओ, इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कौन करेगा? कौन करेगा इस बदशक्ल औरत से शादी? अरे ये तो हमारे सर पर सवार हो गई है। वैसे भी शादी बगैर जहेज के नहीं होती, और हम जहेज के नाम पर एक ढेला नहीं दे सकते। मैंने यहाँ पर कोई यतीम खाना नहीं खोला हुआ जो सबको खिलाती रहूं। 2 वक्त की रोटी खिला दूं, यही बहुत बड़ी बात है। वाकई बहुत बड़ी बात है भाई। एक रिश्ता है मेरी नजर में,
ना उनको जहेज चाहिए, ना ही बारातियों को खाना खिलाने का झंझट होगा। अरे कोई बुढ़े मरन जोगी का रिश्ता ना बता देना, 2-3 साल में मर जाएगा, बेवा होके आ जाएगी हमारे सर पर, सीने पर बैठ के मूंग डलेगी। ना बाबा ना, इसका हमारे सिवा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है खाला, लड़का जवान है, गैर शादीशुदा है और ये वापस नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। जहेज भी नहीं चाहिए, गैर शादीशुदा, जवान, कोई बहुत ही गरीब लोग तो नहीं है, नशा ही नहीं हो, पर किरदार लड़का तो नहीं है? नहीं खाला, लड़का पढ़ा लिखा और खूबसूरत है, डॉक्टर है, डॉक्टर। कौन है बहन? मैं खदीजा का रिश्ता अपने देवर के लिए मांगना चाहती हूँ। अरे मलिका, तुमने रजिया को सोचने का कह कर तो आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। खदीजा से बेहतर लड़की अम्मा नुमान के लिए मिल ही नहीं सकती, बहुत मुनासिब है, बहुत मौजूद, जैसी मैं चाहती हूँ। अरे रजिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई तुम्हारे देवर का सुनकर, लेकिन खदीजा को इतने बड़े घर में वो ब्याहेगी नहीं। मानना पड़ेगा उसे, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। 50,000 रुपए दूंगी मैं रजिया खाला को, खदीजा के हाथ के लिए। चला कलमुही, कम बखत, बता मुझे सच सच मुझे बता, कब से ये चक्कर चल रहा है तेरे डॉक्टर के साथ? ऐसी किसी ने रिश्ता नहीं भेज दिया, बता मुझे। चाची मुझे नहीं पता कौन लोग हैं वो। अच्छा नहीं जानती, झूठ बोलेगी मुझसे, झूठी, बता सच सच। ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं तेरे अंदर जो बगैर सोचे समझे वो ये रिश्ता भेज देंगे, और वो भी बिहाने को तैयार है? बताओ मुझे। कसम ले ले चाची, मुझे कुछ नहीं पता। इस मामले की तो मैं तह तक जाके रहूंगी, मालूम करके ही छोड़ूंगी। रजिया नाम है मेरा, रजिया बानो, समझ गई ना? अब्बा जी, जी बेटा। कल मैं अम्मा की तरफ गई थी ना, तो हमारे हमसाए में शेख साहब हैं, उनकी बेगम की इयादत करने के लिए हम उनके घर गए थे। वहां पे मेरी मुलाकात खदीजा से हुई। खदीजा? जी, वो शेख साहब की यतीम भतीजी है, मंडी बहाउद्दीन से आई है, मैट्रिक पास है, बहुत ताबेदार और सुघड़ लड़की है। बेटा मैं समझा नहीं कि क्या कहना चाह रही हो। बस क्या बताऊं अब्बा जी, मैंने खदीजा को शेख साहब का घर संभालते हुए देखा है, मैं तो उसकी खूबियों की मोतरफ हो गई हूँ। बहुत खुश इखलाक है, कम गो है, नमाज की पाबंद है, बस आप समझ लें हीरा है हीरा। कहीं आप नुमान की शादी के लिए तो बात नहीं कर रही? जी, मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं अब्बा जी, लेकिन कोई लड़की मुझे भाई नहीं। इस लड़की में कोई खास बात जरूर है जिसने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन नुमान डॉक्टर है और लड़की मैट्रिक पास है, दोनों का जोड़ कुछ बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ये डिग्रियों में क्या रखा है, आजकल की लड़कियां तो मुझे लगता है पढ़ी लिखी लेकिन जाहिल हैं। किस तरह शादीशुदा जिंदगी गुजारनी है, ससुरालियों से किस तरीके से निभा करना है, उन्हें कहाँ आता है। मुझे लगता है कामयाब जिंदगी के लिए डिग्रियों की नहीं, अच्छे इखलाक की जरूरत होती है। फुरकान, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें याद है ना, अभी पिछले दिनों तो एक रिश्ता ढूंढा था नुमान के लिए, डॉक्टर थी, लेकिन क्या फायदा हुआ उस रिश्ते को चलाने का। मुझे तो बहुत मायूसी हुई उस घर में जाके। ये बात तो आपने ठीक कही अब्बा जी। भाई मैं तो नुमान से कई दफा बात कर चुका हूँ, हर बार उसने मुझे यही कहा है कि भाई शादी के सारे मामलात मलिका बेटी के सपुर्द कर दिए उसने, और जो मलिका की पसंद होगी वही उसकी पसंद। मलिका बेटी, तुम्हारे जो दिल में आए तुम करो, इसलिए कि हमें पूरा भरोसा है कि जो भी तुम तलाश करोगी वो इस घर की बेहतरी के लिए होगा। ठीक है बेटा? शुक्रिया अब्बा जी। मैंने तो इसके चचा से पूछा था, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया। कहने लगे इतने बड़े घराने में हम शादी नहीं कर सकते, हमारा और तुम्हारा क्या मुकाबला, हमें तो ये रिश्ता नामंजूर है। देख लो खाला, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। सारी उम्र खदीजा बोझ बनकर रहेगी,
तुम्हारी जिंदगी खराब करेगी। क्यों अपना बोझ बढ़ा रही हो? ये सच पूछो तो मेरा भी कोई खास दिल नहीं है वहाँ। इतने बड़े घराने में शादी हो गई ना तो वहाँ जाकर ऐश करेगी और मुझे मेरी औकात याद दिलाएगी। कैसे दिखाएगी तुम्हें औकात? उसकी औकात मैं जानती हूँ, यही काफी है तुम्हारे लिए। ऊंचा उड़ने नहीं दूंगी। जितना काम तुम कराती हो ना कला, उससे दुगना कराऊंगी, ये वादा है मेरा। और हाँ, ऐसी लड़कियां अपने शौहरों के दिलों में कभी घर नहीं करती। खून के आंसू रोएगी सारी जिंदगी। सच कह रही हो? मेरा तुम्हारा मजाक है? हाँ, अच्छा सुनो। हाँ, ये रखो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, रखो। खदीजा का हाथ मेरे हाथ में दे दो। हाँ, और बेफिक्र हो जाओ। और जो मैंने तुमसे बातें की ना, उनका जिक्र किसी से मत करना, समझी? हाँ, फिर बताओ कब खदीजा को लेने आओ? अरे जब मर्जी आए लेने आओ। अब तो तुम्हारी अमानत है, जैसा चाहे वैसा करो। चाय बना के लाती हूँ। नौमान बेटा बच्ची यतीम है, लेकिन उसकी तरबियत बड़े अच्छे उसूलों पे हुई है। कमगो है, समझदार है, सुगड़ है और लगता है बहुत प्यार करने वाली बच्ची है। मलिका ने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि जहेज का तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, सादगी से निकाह करेंगे, जैसा कि हमने फुरकान का निकाह किया था। मैं मलका भाभी की राय से मुत्तफिक हूं और उनकी सोच का भी एहतराम करता हूं। बेटा मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे हमें मलिका से अच्छी बहू मिलने वाली है। नहीं अब्बा जान, मलका भाभी से अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया भाभी, आपको भी बहुत मुबारक हो। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मुबारकबाद की असल हकदार हमारी मलिका बेटी है। इतना मुश्किल काम इतने कम वक्त में यही कर सकती थी। भाई आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। मलिका की ये चॉइस इस घर के लिए बेहतर साबित होगी। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। मलिका बेटी, मैंने ये सेट रखा हुआ था नौमान की दुल्हन के लिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से ये खदीजा बेटी को सौंप दो। बहुत खूबसूरत है, देखो। लो बे खदीजा, अल्लाह मुबारक करे। अब्बा जी, आपने देखा आंटी कितनी परेशान है और बेचैन है घर जाने के लिए। नहीं जाने दें, अंकल बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई साहब मेरा ख्याल है मैं अब चलती हूँ। जी। और बेटा तुमसे तफसीली बातचीत होगी है। बस खुश रहो, आबाद रहो और देखो हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। कोई भी मुश्किल हो मुझे आवाज देना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अब्बा जी आप इजाजत दें तो दुल्हन थक गई होगी, उसे उसके कमरे में ले जाओ। हाँ बेटा, जरूर जरूर, जैसे तुम चाहो। बैठो। ये सेट बहुत कीमती है, इसे मेरे पास रखवा दो। लाओ दो। इसे मैं अपने पास रखूंगी तुम्हारी अमानत समझ के। दरअसल ये शादी नुमान की मर्जी से नहीं हुई, वो किसी और को पसंद करता था। वो लड़की बहुत खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता और अच्छे घराने से थी। बदकिस्मती से वो दोनों एक ना हो सके, लेकिन नुमान के दिल से उस लड़की की याद गई नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना कि नुमान के दिल से तुम उस लड़की की याद को खुरच पाओगी, और इसकी कोशिश भी ना करना। तुम और उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है। कहां वो और कहां तुम।
यही बहुत बड़ी बात है कि नुमान इस शादी के लिए राजी हो गया और तुम्हें उसका नाम मिल गया। इस घर में तुम्हें लाने वाली मैं हूं और मुझे पूरी उम्मीद है खदीजा कि मेरा यह एहसान तुम जिंदगी भर भूलोगी नहीं। इस घर में अगर तुम्हें रहना है ना तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हें मेरी हर बात पर अमल करना होगा और सर झुका कर रहना होगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई हो। तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रियली? इतनी मोहब्बत करती है मुझसे? इससे भी ज्यादा। क्या कुछ कर सकती हो तुम मेरे लिए? सब कुछ, एवरीथिंग। आजमा के देखिए। आप थक गए होंगे, चेंज करके आराम कर लीजिए। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जी। आप अब इस घर को अपना ही घर समझिए। यहाँ सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे और अगर कभी आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो तो आप बिला झिझक आप भाभी से डिस्कस कर लीजिएगा। तो गॉड से यार, ये क्या मामा के सामने तुमने हर सवाल के जवाब में जी 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 लगा रखी? रियली? ये मामा को फेस करते ही तुम्हारे अंदर कौन सी 16वीं सदी की रूह घुस जाती है? देखना, जब मैं तुम्हारे अब्बा जी से मिलूंगी ना, कैसे उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके हर सवाल का जवाब कितना कॉन्फिडेंट लेंगी। आई नो, जानता हूं मैं कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस, यही अदा तो मुझे पसंद है और इसी एक अदा पे मैं मरता हूं।
सुनो, हमेशा ऐसे रहना शादी के बाद भी। सो जाइए आप। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो